YouTube channel H for Hindi 1 to 1 phrases and expression number 48 और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो वाला है कि अगर आपको कभी यूं कहना हो कितनी भी शोर हो गई या फिर कोई भी घटना हो गई लेकिन वो इंसान तो सोता ही रहेगा और इसके लिए जो हम यहाँ पर फ्रेज कवर करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब कवर करने वाले हैं वो है स्लीप थ्रू। स्लीप ट्रू। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये तो बेहद आसान है, फ्रेजल वर्ब की तरह इसका भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे आप बेहतर समझ पाएंगे, मैं तूफान के दौरान भी सोता रहा। आई स्लेप्ट। अब पास्ट की बात है तो ऑब्वियसली स्लीप का स्लेप्ट हो गया। स्लीप थ्रू मत कर दीजिएगा। तो ये मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जब कभी भी कोई भी इडियम या फ्रेजल वर्ब आता है जिसमें कोई वर्ब रहता है तो फ्रेजल वर्ब में तो रहेगा ही रहेगा। तो जो वर्ब वाला पार्ट रहता है आप उसका पास्ट बनाते हैं, पूरे को देखकर सबसे लास्ट में जो आएगा उसमें ईडी मत लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सो आई स्लेप्ट थ्रू द। अब तूफान के लिए आप स्टॉर्म कहेंगे बस। अब इसमें गलती क्या करेंगे लोग? वो कह देंगे आई स्लेप्ट थ्रू इवन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। वो रिडंडेंसी हो जाएगी, वो एक ही चीज को दो बार कहने जैसा हो जाएगा। तो आपको दो बार कहने की जरूरत नहीं है, आप आई स्लेप्ट थ्रू द स्टॉर्म कह देंगे, उतने में काम चल जाएगा। या फिर आई केप्ट स्लीपिंग स्लीपिंग इवन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो दूसरा तरीका वो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ऑब्वियसली स्लीप थ्रू का इस्तेमाल सीख रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। अब बाकी सारे तो फटाफट हो जाएंगे। वह सुबह की अलार्म को सोते हुए ही पार कर गई। शी स्लेप्ट सी शी अरे शी स्लेप्ट। अरे बाबा क्या हो रहा है? शी स्लेप्ट थ्रू अपनी सुबह की अलार्म। तो इसके लिए मैं कह देता हूं हर मॉर्निंग अलार्म। शी स्लेप्ट थ्रू हर मॉर्निंग अलार्म। इतना आसान है, बहुत ज्यादा वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पे बच जाइएगा। सेंस पे जाएंगे तो बेहद आसानी से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। बच्चा इतनी जोर की आवाज में भी सोता रहा। द चाइल्ड या फिर द किड स्लेप्ट थ्रू थ्रू। इतनी जोर की आवाज के लिए आप कहेंगे दैट लाउड नॉइज। द किड स्लेप्ट थ्रू दैट लाउड नॉइज। The kid slept through that loud noise. मैं पूरी फिल्म के दौरान सोता रहा। बहुत ही बकवास फिल्म होगी। I slept through the movie. I slept through the movie. उसने पूरी क्लास सोते हुए गुजार दी। कितना महान स्टूडेंट होगा ये। अरे मूवी क्यों हो गया ये? ओके, उसने पूरी क्लास सोते हुए गुजार दी। He slept through the class. इतना आसान है। पड़ोस में शादी थी लेकिन मैं फिर भी सोता रहा। There was a wedding in the neighborhood. ये क्या हो गया? अच्छा। ओके, तो ये चीज जो मैं आपको बार 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 बोलता रहता हूँ उसी में इस बार मैं भी फंस गया। नेबरहुड, BOUR अगर आप करते हैं तो ब्रिटिश है। और अमेरिकन में ये BOR हो जाता है, नेबर लेबर। तो इस तरह के जितने भी कलर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें यू मत लगाइए, खासतौर पे जब आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सब में माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में ये समझ नहीं पाता कि BOUR किसने इस्तेमाल किया क्यों। There was a wedding in the neighborhood, लेकिन मैं फिर भी सोता रहा। But I slept through but I slept through it. एक तो ये तरीका हो सकता है, there was a wedding in the neighborhood, लेकिन मैं फिर भी सोता रहा, but I slept through it। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, I slept through a wedding in my neighborhood। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। अब सायरन बजता रहा और वो फिर भी सोती रही। सोचिए जरा इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।